हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएल लिम्बा पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी क्लासें विधित रूप से प्रारंभ की गई है और अभी हमारे डेली करंट अफेयर की क्लास चल रही है, जो कि आज हमारा 3 नंबर वीडियो है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारा चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएल लिम्बा को अपने दोस्तों से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाएँ और इसको शेयर और सब्सक्राइबर करवाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन, आज के दिन वास्को डी गामा ने 1447 में किस देश से यात्रा शुरू की तथा 20 मई 1498 को कैलिकट पहुंचे थे? फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड या नीदरलैंड? यानी 8 जुलाई 1497 को किस देश से यात्रा शुरू की और 20 मई 1498 को कैलिकट पहुंचे थे? तो इन्होंने पुर्तगाल देश से यात्रा प्रारंभ की थी और 20 मई 1498 को हमारा जो केरल है, केरल का समुद्री जो तट है जिसको कैलिकट बोला जाता है, वहाँ पर ये पहुँचे थे। ठीक है। और ये केरल आने का इनका उद्देश्य मेनली क्या था? इनका उद्देश्य था मसाला व्यापार के लिए हम केरल कैलिकट पहुँचे थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नक्कारा सम्मान योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा नक्कारा सम्मान योजना शुरू की गई है या प्रारंभ की गई है? पहला कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या नन? तो नक्कारा सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है। और ये नक्कारा सम्मान योजना है क्या? तो ये योजना बुनकरों की सहायता के लिए है और इनमें प्रति वर्ष 2000 रुपये की सहायता की जाएगी। प्रति वर्ष 2000 रुपये की सहायता की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, नक्कारा सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। और ये योजना है क्या? बुनकरों की सहायता के लिए, और इनमें प्रति वर्ष 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आज का हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? कौन सा रोजगार पोर्टल है? महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। मिजोरम के द्वारा, मेघालय के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? तो महारोजगार पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। ये महारोजगार पोर्टल है क्या? ये कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए। ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में? बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य, यानी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। तो अब हम महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये महाराष्ट्र के बारे में। और महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। देखो, याद रखने के लिए महा से महारोजगार और महार से महाराष्ट्र, ऐसा आप क्या करोगे? याद कर लोगे। आज का 4था नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी एसडीजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? एसडीजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा भारत। तो एसडीजी सूचकांक 2020 में स्वीडन देश प्रथम स्थान पर है। और इसमें हमारे भारत की स्थिति अपन को पता होनी चाहिए। इसमें हमारा भारत जो है
वो 117 नंबर पर है। कौन सा नंबर पर है? 117 नंबर पर। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क। थर्ड नंबर पर कौन सा देश है? फिनलैंड। तो ये तीनों अपन को याद रखना है कि एसडीजी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। और हमारे भारत की स्थिति क्या है? 117 नंबर। इसमें प्रथम स्थान पर स्वीडन है, तो स्वीडन के बारे में देखते हैं। स्वीडन देश की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना। क्या मुद्रा है? स्वीडिश क्रोना। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्टीफन लोफेन। क्या कौन है? स्टीफन लोफेन। तो ये चौथा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सूचकांक हमारे पेपर में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाला पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है? यानी कौन सा देश है जिसने कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद कर दिया और बंद करके प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन चाइना, चौथा ऑप्शन अमेरिका। तो कौन सा देश है जिसने कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करके प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो है जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? यानी जर्मनी का उच्च जो पुरस्कार होता है वह शांति पुरस्कार, तो वहाँ से किसको सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन को, नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को या अजित डोभाल को? तो जर्मनी के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन को। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को लिखा? क्या नाम है पुस्तक का? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, नरेंद्र मोदी या कोई नहीं? पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जयशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन श्रृंगला या नरेंद्र मोदी? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? इराक में, ईरान में, ओमान में या कतर में? तो चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान देश में स्थित है। कौन सा देश में? ईरान देश में। दोस्तों आज का 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? संसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। कितने सांसदों को संसद रत्न 2020 पुरस्कार मिलेगा? 8 को, 9 को, 10 सांसदों को या 11 सांसदों को? तो 2020 का संसद रत्न पुरस्कार जो है वो 10 सांसदों को दिया जाएगा। कितने सांसदों को दिया जाएगा? 10 सांसदों को, जिसमें से 2 सांसद राज्यसभा से होंगे और 8 सांसद लोकसभा से होंगे। राज्यसभा से कितने सांसद होंगे? 2 और लोकसभा से कितने सांसद होंगे? 8 सांसद। सांसद रत्न पुरस्कार को प्रारंभ कब किया गया था? 2010 से। और वर्तमान में जो सांसद रत्न पुरस्कार मिलेगा वो होंगे 11वें नंबर के। कितने नंबर के होंगे? 11वें नंबर के होंगे। और इनका प्रारंभ किसने किया था?
मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने संसद रत्न पुरस्कार को प्रारंभ किया था 2010 से, और वर्तमान में 11वें नंबर का संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। जिसमें से राज्यसभा के 2 सांसद हैं, पहला विश्वम्बर प्रसाद जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, और दूसरी छाया वर्मा जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। यानी ये अपन को याद रखना है कि राज्यसभा से संसद रत्न पुरस्कार के लिए कितने सदस्यों को चयनित किया गया है और उनके नाम क्या है। तो 2 सदस्यों को चयन किया गया है, जिसका नाम है विश्वम्बर प्रसाद जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, छाया वर्मा जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। तो दोस्तों ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसको आप पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। सारे जो 10 के 10 क्वेश्चन हैं वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो हमारा चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय GL लिम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करवाएं, सब्सक्राइबर करवाएं और अपने दोस्तों को बताएं और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।